हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग एनसीईटी 2025 का जो ज्योग्राफी डोमेन है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर करेक्ट। इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम मतलब रिवर्स को लेकर करेक्ट है। तो पेनिसुला रिवर्स आर ओल्डर देन हिमालयन रिवर्स, पहला स्टेटमेंट है। जो पेनिसुला रिवर्स है वो हिमालयन रिवर्स से पुराने हैं। ये आपका 11 के सिलेबस का एक पार्ट है। ठीक है, तो मुझे लगा है ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो आप इसको देख लीजिए। तो ये यहाँ नहीं तो आपको जीके में काम आ जाएगा। तो पेनिसुला रिवर्स जो है वो हिमालयन रिवर्स से पुराने हैं। स्टेटमेंट वन जो कि बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू क्या कह रहा है, द गंगा इज ए पेरिनियल रिवर, गंगा जो है एक पेरिनियल रिवर है, मतलब कि कभी नहीं सूखने वाला नदी। तो ये भी सही है। जो ऑप्शन थ्री है वो क्या कह रहा है, मोस्ट पेनिसुलर रिवर्स फॉर्म डेल्टास एट देयर माउथ, जो मैक्सिमम पेनिसुलर रिवर्स है वो क्या करते हैं, डेल्टास बनाते हैं अपने माउथ पे। तो ये भी रीजन, अभी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल इनमें से क्या है, कोल, नेचुरल गैस, सोलर एनर्जी और पेट्रोलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सोलर एनर्जी, क्योंकि सोलर एनर्जी को आप कितना भी यूज कर ले कभी खत्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री एक असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें असर्शन क्या कह रहा है, प्राइमरी एक्टिविटीज आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर, प्राइमरी एक्टिविटीज जो है वो नेचर पे डिपेंडेंट है। और दूसरा रीजन क्या कह रहा है, दिस एक्टिविटीज इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एंड बैंकिंग, ये जो है बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट वाज डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस टू रिड्यूस प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट, मुंबई पोर्ट का प्रेशर को कम करने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद बाद इनमें से कौन सा पोर्ट को बनाया गया था। तो इसका आंसर होगा कांडला, कांडला को जो है इंडिपेंडेंस के बाद मुंबई का प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई इज द नॉर्दर्न प्लेन मोर डेंसली पॉपुलेटेड देन द पेनिसुलर प्लेटू, जो पेनिसुलर प्लेटू है उससे ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्दर्न प्लेन्स में क्यों है, इसका रीजन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज, रिच एलुवियल सोइल, फ्लैट टेराइन। ये तीनों जो है ये तीनों करेक्ट चीज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इन सब रीजन की वजह से क्या है, जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन डेंस है। क्वेश्चन नंबर सिक्स एक एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। यहाँ पे एसर्शन और रीजन दिया गया है। तो एसर्शन क्या कह रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज्ड ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज रीजनल इनइक्वालिटीज इन इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि रीजनल इनइक्वालिटीज जो है वो बढ़ गया। रीजन क्या दिया गया है, ओनली अ फ्यू रीजन विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बेनिफिटेड फ्रॉम इट, कुछ ही ऐसे रीजन थे जिनमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनको बेनिफिट हुआ इस ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो ये जो है बिल्कुल सही है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर सेवन एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी के लेके इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप को स्टडी करता है। इट इज एन एंटायरली नेचुरल साइंस, ये जो है वो गलत है। और इट इंक्लूड्स कल्चरल एस्पेक्ट्स टू, ये जो है सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन एंड थ्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन एंड थ्री। क्वेश्चन नंबर एट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन किस स्टेट में है, तो वो है आपका गोवा, गोवा में जो है अर्बन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर नाइन मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इसमें क्या दिया गया है आपको, एक्टिविटी टाइप और एग्जांपल दिया गया है। प्राइमरी एक्टिविटी का एग्जांपल होगा आयरन स्मेल्टिंग, सेकेंडरी का होगा आपका अ, नहीं मैंने गलत मैच कर दिया, सॉरी। तो इसमें मैच करना है आपको तो एक्टिविटीज के साथ। तो प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएगा आपका फार्मिंग, सेकेंडरी हो जाएगा आपका आयरन स्मेल्टिंग, टर्सरी जो हो जाएगा बैंकिंग, और क्वार्टरनरी हो जाएगा आपका रिसर्च एंड आईटी। तो ए का थ्री जो है वो यहाँ पे है, और उसके बाद बी का वन भी यहाँ पे है। तो ये आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन का। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री का लोकेशन जो है इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। तो इंडस्ट्री का लोकेशन जो होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मार्केट, ये सब चीज जो है इंडस्ट्री का लोकेशन को अफेक्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज
मोस्ट प्रोन टू डिजर्टिफिकेशन इन इंडिया। डिजर्टिफिकेशन का मतलब मुझे लगा आपको नहीं पता होगा, तो मैंने नीचे लिख दिया है डिजर्टिफिकेशन क्या है। डिजर्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो फर्टाइल लैंड है वो डिजर्ट बनने लगता है। तो डिजर्टिफिकेशन का जो सबसे प्रोन मतलब ज्यादा क्या चांसेस है किस रीजन का कि वो डिजर्टिफिकेशन उसके साथ हो सकता है, तो है आपका थार डिजर्ट का एरिया। जो थार डिजर्ट का एरिया है वो डिजर्टिफिकेशन हो सकता है, मतलब वो डिजर्ट में कन्वर्ट हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो वाटरशेड जो मैनेजमेंट है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है आपका कंजर्विंग सोइल एंड वाटर। सोइल एंड वाटर को कंजर्व करना वाटरशेड मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज अ राबी क्रॉप इन इंडिया। राबी क्रॉप इनमें से कौन है? तो राबी क्रॉप आपका वीट होगा। वीट जो है एक राबी क्रॉप है। वीट इज सोन इन विंटर। जो राबी क्रॉप होता है आपके विंटर में सो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द लीडिंग स्टेट इन विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया। विंड एनर्जी प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सा है? तो विंड एनर्जी प्रोडक्शन में आपका जो लीडिंग स्टेट है वो है आपका गुजरात। गुजरात जो है विंड एनर्जी में लीड करता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन पंजाब। पंजाब में जो इरिगेशन का मेन सोर्स है वो क्या है? तो पंजाब में इरिगेशन का मेन सोर्स जो है आपका कैनल्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, विच रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। सोरो ऑफ बिहार से किस रिवर को जाना जाता है? तो है आपका कोसी रिवर। कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब बारिश बहुत ज्यादा होता है तो इससे फ्लड आ जाता है और बिहार में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द चिपको मूवमेंट लॉन्च। चिपको मूवमेंट जो है किस ईयर में लॉन्च हुआ था? तो चिपको मूवमेंट आपका किस ईयर में लॉन्च हुआ था? ये हुआ था आपके 1973 में। कहाँ पे लॉन्च हुआ था अभी देख लीजिए, उत्तराखंड में हुआ था जो कि उस वक्त उत्तर प्रदेश ही था। तो उसमें 1973 में चिपको मूवमेंट हुआ था। ये किस चीज के लिए हुआ था? ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच सिटी इन इंडिया इज कंसिडर्ड द आईटी हब। आईटी हब के नाम से किस सिटी को हम लोग जानते हैं? तो ये है आपका बेंगलुरु। बेंगलुरु को जो हम लोग क्या जानते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ क्रॉप रोटेशन। जो हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है? तो क्रॉप रोटेशन का जो मेन पर्पस है वो है सोइल फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखना। क्रॉप रोटेशन इसलिए करते हैं ताकि सोइल जो है वो फर्टाइल ही रह सके, सोइल पे ज्यादा बुरा इफेक्ट ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो हाईएस्ट वाटरफॉल है? आपको मतलब इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल नहीं पूछा है, इनमें से कौन सा है वो पूछा है। तो इनमें से जो है वो है आपका नौकालीकाई। नौकालीकाई जो फॉल है वो आपका इन जो जितने भी फॉल दिए गए हैं उनमें से इंडिया का हाईएस्ट है। ठीक है। और जो एक्चुअल हाईएस्ट इंडिया का वाटरफॉल है वो कौन है आपका? कुंचिकल फॉल्स। ये आपका मेघालय में है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड वाटर इनलैंड रिवर पोर्ट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा आपका इनलैंड रिवर पोर्ट होगा वो पूछा गया है। तो इसमें अगर आपको देखा जाए तो इनलैंड रिवर पोर्ट जो है वो आपका कलकत्ता, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। इसमें आंसर वाराणसी दिया हुआ है। वाराणसी जो है वो भी एक इनलैंड रिवर पोर्ट है और कलकत्ता भी है। तो आप एग्जाम में आपको ऐसे दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे, तो अगर वाराणसी दिया जाए तो आप वाराणसी को भी टिक कर सकते हैं, या फिर कलकत्ता रहेगा तो आप कलकत्ता को ही टिक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बेलादिला माइंस। बेलादिला जो माइन है उससे कौन सा मिनरल एक्सट्रैक्ट किया जाता है? तो बेलादिला जो है वो एक आयरन ओर माइन है, तो उससे आयरन ओर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ। ब्लू रेवोल्यूशन किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड है? तो ब्लू माने होता है पानी, तो ये जो होगा आपका मेराइन प्रोडक्ट से रिलेटेड है, मतलब जो समुद्र जीव है, मछली वगैरह, उनसे रिलेटेड है ब्लू रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, विच क्रॉप रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर फॉर इट्स कल्टीवेशन। इनमें से कौन सा ऐसा क्रॉप है जिसको स्टैंडिंग वाटर का रिक्वायरमेंट होता है कल्टीवेशन के लिए? स्टैंडिंग वाटर मतलब कि पानी रहना चाहिए खेत में जब लगाया जाए, तो वो है राइस। आपने अगर देखा होगा गांव एरिया में अगर रहते हैं, जब धान लगाया जाता है तो खेत में बहुत ज्यादा पानी रहता है, उसी में धान को लगाया जाता है, उसी को स्टैंडिंग वाटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। हाईएस्ट रोड डेंसिटी किस इंडियन स्टेट में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। केरला में जो है वो हाईएस्ट रोड डेंसिटी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स ए डेल्टा फ्रॉम बिफोर एंटरिंग द सी।
इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जो कि डेल्टा बनाता है समंदर में एंटर करने से पहले? समंदर में एंटर करने से पहले इनमें से कौन सा रिवर डेल्टा बनाता है? तो वो है आपका गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर जो है एक लार्ज डेल्टा बनाता है आंध्र प्रदेश में, जब वो बे ऑफ बंगाल में एंटर होता है उससे पहले ही। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन फॉर ब्लैक सोइल? ब्लैक सोइल के लिए इनमें से कौन सा रीजन जो है वो जाना जाता है? तो ब्लैक सोइल के लिए आपका जो डेक्कन प्लेटू है वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज फाउंड इन? इनमें से किस स्टेट में जो इंडिया का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है? तो बिहार जो है इसमें इंडिया का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दिस इज अ बायोटिक रिसोर्स? इनमें से कौन सा है जो बायोटिक रिसोर्स है? फॉरेस्ट जो है वो आपका बायोटिक रिसोर्स है। बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? जो कि आपका बायोस्फीयर से आता है और उनके अंदर लाइफ हो, तो फॉरेस्ट जो है वो बायोटिक रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 35, द IST इज बेस्ड ऑन? जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, जिसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से मेजर करते हैं, वो किस लॉन्गिट्यूड पे बेस्ड है? तो वो है आपका 82.5 डिग्री ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है इसमें मतलब बेस्ड होता है हम लोग का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। क्वेश्चन नंबर 36, विच नेचुरल रीजन इज मोस्ट सुटेबल फॉर जूट कल्टीवेशन? जूट कल्टीवेशन के लिए इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जो सबसे ज्यादा सुटेबल है? तो जूट कल्टीवेशन के लिए जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स विद एलुवियल सोइल, जो एलुवियल सोइल वाला नॉर्दर्न प्लेन्स है वो काफी ज्यादा सुटेबल है जूट कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ अर्बन स्मोक? जो अर्बन एरियाज में स्मोक होता है, स्मोक क्या होता है आपका? स्मोक और फोग जब मिल जाता है तो उसको हम लोग स्मोक कहते हैं। तो जो अर्बन एरियाज है उसमें मेजर कॉज क्या है स्मोक का? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका व्हीकलर इमोशन एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। ये जो है मेजर रीजन है अर्बन स्मोक का। क्वेश्चन नंबर 38, विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया इज जियोलॉजिकली द यंगेस्ट? इनमें से कौन सा फिजिकल फीचर है जो कि जियोलॉजिकली मतलब टाइम फॉर्मेशन के बेस पे सबसे यंगेस्ट है, मतलब सबसे नया है? तो इनमें से जो हिमालयस है वो सबसे न्यू है जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ये आपका 50 मिलियन ईयर्स पहले ही फॉर्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन इंडिया? इनमें से कौन सा जो स्टेट है वो शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में? शुगर केन का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन गोल है वो क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ टुगेदर। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के साथ हम लोग को इकोनॉमी का ग्रोथ करना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए टर्सरी एक्टिविटी? इनमें से कौन सा जो है टर्सरी एक्टिविटी का एग्जांपल है? टर्सरी एक्टिविटी का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? वो होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। टर्सरी एक्टिविटी में क्या होता है? सर्विसेज होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है एक सर्विस है। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि इंडिया में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर उसके अंडर है? तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है आपका मध्य प्रदेश में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 43, विच फैक्टर प्लेस ए क्रूशियल रोल इन द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया? इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का लोकेशन को लेके? तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है जो कि मोस्टली रॉ मटेरियल्स पे डिपेंड करता है। तो इसका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका प्रोक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स। कि रॉ मटेरियल से अगर ये लोग करीब है तो ये इंडस्ट्रीज वहाँ पे लोकेट करेंगे, रॉ मटेरियल्स नहीं है वहाँ पे तो ये लोग वहाँ पे लोकेट करना प्रेफर नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमिटी टू रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 44, विच इंडियन सिटी इज नोन एज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? यह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 45, विच रिवर बेसिन इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इन इंडिया? इनमें से कौन सा ऐसा रिवर बेसिन है जो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है? तो जो नॉर्दर्न एरिया है बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो वहाँ का जो रिवर बेसिन है वो क्या है? गंगा। तो गंगा रिवर बेसिन जो है वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46, विच क्रॉप इज ग्रोन मेनली इन द जेड सीजन? जेड जो होता है वो रबी और खरीफ के बीच का वक्त होता है, तो उसमें कौन सा क्रॉप को ग्रो किया जाता है? तो ये है आपका कुकुम्बर। कुकुम्बर को जेड सीजन में ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया? इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है आपका? गुजरात। गुजरात जो है कॉटन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में।
क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीआईएस इन ज्योग्राफी? ये आपने प्रैक्टिकल बुक में देखा होगा और मोस्ट प्रोबेबली इसका फुल फॉर्म जो है आपको पता ही होगा। तो जीआईएस का जो फुल फॉर्म है वो है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? विच ऑफ दिस इंडियन स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? इनमें से कौन सा जो इंडियन स्टेट है उसका पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ मोस्ट ऑयल रिफाइनरी इन कोस्टल एरिया? कोस्टल एरिया पे ज्यादातर ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड है, तो इसका जो मेन रीजन है वो क्या है? तो ऑयल रिफाइनरीज जो कोस्टल एरिया पे लोकेटेड है, इसका मेन रीजन है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कन्वीनियंस। अगर ये लोग कोस्टल एरिया पे लोकेटेड है तो इनको अगर एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो डायरेक्ट डायरेक्ट जो है वो लोग सी से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये लोग ज्यादातर आपका कोस्टल एरिया से लोकेटेड कोस्टल एरिया पे ये लोग लोकेटेड होते हैं। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को कर लिया है और इसके बाद हम लोग और भी इसी तरह से वीडियोस लाते रहेंगे। आप लोग अगर अच्छा लगा तो आप लोग हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।